बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ये क्रिस्पी से ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको हम बहुत ही कम चीज़ों के साथ बना के तैयार करेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी ये बन के तैयार होंगे। साथ में इसके ये डिप भी बनाई है हमने खुद ही घर पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग से ये बनते हैं और बहुत ही कम चीज़ों के साथ इसको हम बना के तैयार करेंगे। और ये जो डिप है इसमें हमने केचप और मेयोनीज़ को मिला के मिक्स किया है, तो ये डिप भी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। सिंपल आपने मेयोनीज़ और केचप को सेम क्वांटिटी में लेके मिक्स कर लेना है, तो ये डिप आपकी तैयार हो जाएगी। और बाकी जो हमारे ब्रेड रोल हैं क्रिस्पी से, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई में आपने थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हम इसमें नहीं डालते, सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल डालना है, ताकि हम जो मसाला बनाएं वो अच्छे से आपस में वेल कंबाइंड हो जाए और अच्छे से उसकी पकाई हो जाए। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून आपने ऑयल डाल के इसको गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल। जब ये ऑयल अपना हीट हो जाए तो आपने उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज लेके इसको फिर इस तरीके से फ़ाइन चॉप करना है आपने, और ये इसमें शामिल कर देनी है। यहाँ पे प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, प्याज को हमने पिंक ही रखना है, ट्रांसपेरेंट रहने देना है। और ट्रांसपेरेंट प्याज के अंदर ही हम अपने बकाया मसाले और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि सब में अच्छा सा पिंक कलर आ जाए। बिल्कुल बस हमने प्याज को सॉफ़्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल सॉफ़्ट करना है बस आपने। प्याज यहाँ पे हमारी सॉफ़्ट हो गई है, तो अब आपने इसमें 2 हरी मिर्चें इस तरह बारीक काट के ये शामिल कर देनी है। ये हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास श्रेडेड बॉइल्ड चिकन था, तो ये भी मैंने शामिल कर दिया है। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब था ये चिकन, तो ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। इसको हम इसी प्याज के साथ अच्छे से डिज़ोल्व होने तक पका लेंगे, ताकि अच्छे से प्याज में जो है इसके जो रेशे हैं वो अलग हो जाएं। अब हमारा चिकन अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसको हम अब मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है, साथ ही में मैं इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर का ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स का ऐड करेंगे, कुटी हुई मिर्च यानी। और आधा चाय का चम्मच जो है मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये सब चीज़ें आपने डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले जो है वो चिकन में और प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जब हमारे ये सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे, तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने, इतने मसाले इसके लिए इनफ होंगे। अदरवाइज़ आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसमें नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और 2 बड़े आलू थे मेरे पास, जिनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है और जिनको मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो क्योंकि हम इसमें चिकन हमारा बहुत कम है, तो ज़्यादातर हमारा आलू पे ही है ये रेसिपी। अगर आप चाहें तो चिकन स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। आपने इस बैटर को मिक्स करके छोड़ देना है
और अब आपने एक बोल के अंदर 4 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और इनको अच्छे से जो है आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, या तो हाथों से ही तोड़ लेना है जिस तरह मैं तोड़ रही हूँ, और इसके बिल्कुल रफली आपने इसको तोड़ लेना है। इसके कॉर्नर्स के साथ ही हम इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेड को बेलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, तो इसीलिए इसको अपने ब्रेड के अंदर आपने दूध शामिल करना है और इसको छोड़ देना है 1-2 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद जब हाथों से आप इसको गूंदेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। ब्रेड को आपने अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको सॉफ्ट जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने गूंद लेना है। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको हम अपने इस मिक्सचर के अंदर मिक्स करेंगे। मैंने बड़े बोल में इसकी मिक्सिंग करी है ताकि सारे जो लम्प्स वगैरह हों वो ख़त्म हो जाएं, अच्छे से सॉफ्ट सा एक डो बन जाए। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ब्रेड हमारी। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और अब मैं इसमें वो जो हमारा आलू का मिक्सचर था वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। आलू, चिकन और जो है हमारा ये ब्रेड, इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और वेल कंबाइन करना है। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपके ब्रेड रोल बनने के जैसे नहीं हैं और मिक्स करने के बाद आपको इसमें पानी ज़्यादा लगे या दूध ज़्यादा लगे, तो इस स्टेज पे आप इसमें 2 या 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और इतना मिक्स कर लूँगी कि अच्छे से हमारी एक कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए ऐसी जिससे हम ब्रेड रोल बना सकें। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था ये। मैं इसके ब्रेड रोल्स बना लूँगी। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा रनी बैटर लगे या आपको लगे कि आप इससे नहीं बना सकते हैं तो फिर आप जो है इसमें जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिएगा या तो मैदा ऐड कर दीजिएगा। वैसे अगर आप इसी रेशो के साथ बनाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेड रोल बनाने से पहले हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेके इसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। मैदा मैं इसमें डालूँगी और मैदे का एक घोल बना लेंगे अच्छा सा, पानी में इसको डाल के घोल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें 3 खाने के चम्मच मैदे के ऐड करके इसको 1 गिलास या 1 कप पानी से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा रनी सा हम इसका बैटर बना लेंगे। आप चाहें अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप यहाँ पे एक अंडा लेके उसको भी अच्छे से बीट करके उसमें भी जो है आप इसको डिप करके और ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। अगर अंडा हो तो अंडा यूज़ कर लें, अंडा नहीं हो तो ये मैदे का इस तरीके से पानी में मैदे को घोल के ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड रोल्स बना लिए थे। 12 ब्रेड रोल्स मेरे पास बन चुके थे। अब मैं आपको इसको अच्छे से इसको आपने बस इस तरीके से मैदे के घोल के अंदर डालना है और फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्स से कोट करते हुए इसी तरीके से सारे आपने बना लेने हैं। सारे ब्रेड रोल्स पे हमने इस तरीके से क्रम्बिंग कर लेनी है और फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये ब्रेड रोल। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी रही हो तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करते हुए जाइएगा ताकि इससे हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड रोल्स रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं इसको
आयरन की कढ़ाई के अंदर डीप फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जो है वो आयरन की कढ़ाई यूज़ करती हूँ फॉर डीप फ्राइंग। तो इससे जो है ना आपके जो भी फ्राइंग का आइटम होता है ना वो अच्छे से बन जाता है, और जो है ना ये बहुत क्विकली पका भी देता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है गर्म भी हो जाती है ये कढ़ाई। तो इससे जो है फ्राइंग आइटम आपका बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है और कम टाइम में आपका अच्छे से क्रिस्पी सा कोई भी आइटम हो आपका वो बन जाता है फ्राइंग का। तो यहाँ पे मैं इन सारे ब्रेड रोल्स को तैयार कर लूँगी। ऑयल में इस तरह डाल के मैं इनको पका लूँगी। यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप फ्राइंग के लिए कौन सा बर्तन यूज़ करते हैं, लाइक नॉन स्टिक पैन, एल्युमिनियम का, या लोहे की कढ़ाई, या आयरन का बर्तन। जो भी आप यूज़ करते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हमें पता चले कि आप जो है वो कौन सी वाली जो है चीज़ यूज़ करते हैं फॉर फ्राइंग। तो यहाँ पे मैं इनको अभी आपने बिल्कुल जब आप डालेंगे तो आपने नहीं हिलाना, बस आपने इसको ऑयल में डाल के छोड़ देना है। कुछ ही देर के अंदर ये खुद ही जो है इसमें अच्छे से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे और ये खुद ही जो है वो पकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पूरे डीप हैं तो इनके टूटने का कोई ख़तरा नहीं है। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से टर्न कर लूँगी, क्योंकि इसमें सिर्फ पोटैटो हैं तो ये टूट सकते हैं। तो आपने इसको बहुत एहतियात के साथ टर्न करना है, बहुत प्यार के साथ। और अगर हो सके तो सिलिकॉन का ही स्पून यूज़ कर लें, इससे जो है वो टूटने का ख़तरा कम हो जाता है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। जब इस तरीके का कलर आना शुरू हो जाए तो फिर भले आप थोड़ा हार्डली भी स्पून को मूव कर सकते हैं। और अब मैंने इसको टर्न किया है और इस अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो देखा आपने कितने कम वक्त में और कितने अच्छे से हमारे ये ब्रेड रोल्स तैयार हो गए हैं। मेहमानों के सामने आप ये बनाएं, शाम की चाय के साथ बना लें, बच्चों की बर्थडे पार्टी में आप ये बना लें। बजट फ्रेंडली भी हैं और बहुत ज़्यादा सबको पसंद आने वाली रेसिपी है ये, और बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही कम पैसों में ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और डिप की मैंने रेसिपी आपसे शेयर कर दी थी स्टार्टिंग में ही, कि हमने केचप और मेयोनीज़ के साथ इनको मिक्स किया था तो हमारा ये डिप बन गया था। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारे ये ब्रेड रोल्स बन गए थे और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो दोस्तों इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके ये ब्रेड रोल कैसे बने और आपको ये कैसे लगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।